देखिए भाई, कल जो अपन ने क्लास ली थी वो थी मॉडल की, और मॉडल चल रहा था अपना, ठीक है। मॉडल में आपका सेकंड चल रहा था, कौन सा चल रहा था? सेकंड था यूज ऑफ कुड, यूज ऑफ कुड, ठीक है। आप किसका प्रयोग करना है? अपन को कुड का प्रयोग करना है, ठीक है। कल हमने क्या देखा था? कुड का प्रयोग भी, आप ध्यान रखना, कुड का प्रयोग भी उन सभी नोशन के लिए किया जाता है जो केन के थे, क्या थे? लेकिन पास्ट एबिलिटी, ठीक है, पास्ट कैपेसिटी, पास्ट कैपेसिटी, ओके, और पास्ट परमिशन, ठीक, परमिशन, इन सारी चीजों के लिए जो मैं आपसे कह सकता हूं कि कुड जो है, कुड केन का भूतकाल होता है। केन के स्थान पर कुड का प्रयोग तब किया जाता है जब परमिशन एबिलिटी कुड केन का भूतकाल होता है। केन के स्थान पर कुड का प्रयोग तब किया जाता है जब परमिशन एबिलिटी पॉसिबिलिटी इंटेलिजेंसी क्लेवरनेस भूतकाल की हो, ठीक है। ये एक तो ये बात है, एक तो कुड केन का भूतकाल होता है, अतः केन के स्थान पर कुड का प्रयोग तब किया जाता है जब परमिशन एबिलिटी पॉसिबिलिटी इंटेलिजेंसी क्लेवरनेस आदि सभी जो है किसकी हो? भूतकाल की हो। इससे और भी सिंपल एक तरीका है जिससे अपन को पता भी चल जाएगा, जिससे अपन को पता चलता है कि हमें केन के स्थान पर कुड का प्रयोग करना है। यदि किसी वाक्य में हेड वॉज वर्ब had been last ago yesterday या अन्य कोई भूतकाल सूचक शब्द दिया गया हो तो केन के स्थान पर कुड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यदि किसी वाक्य में हैड वॉज वर्ब हैड बीन लास्ट अगो यस्टरडे आदि कोई भी भूतकाल सूचक शब्द दिया जाएगा तो केन के स्थान पर अपन किसका प्रयोग करेंगे? कुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नोशन कौन से होंगे? वही शब्द दिए जाएंगे जो
केन के नोशन है, यानी आपका कैपेसिटी है, एबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, इंटेलिजेंसी है, ठीक है, परमिशन है, स्किल है, पावर है, क्या है, पावर है। लेकिन ये सभी किसकी होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए, पास्ट टेंस की, किसकी, पास्ट की होनी चाहिए, भूतकाल की होनी चाहिए। तब अपन केन के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल में अगर आप देखना चाहो तो देखो एग्जांपल्स से किस तरीके से समझना है आपको। एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं, देखिए, माय मदर read the newspaper in young days। मेरी दादी माँ थी, ठीक है। अब इसमें एक शब्द दिया गया है यंग डेज। अब उसकी जवानी के दिन, यौवन अवस्था नहीं है, यौवन अवस्था में तो वो क्या करती थी, समाचार पत्र पढ़ लिया करती थी। कब, इन यंग डेज, जब उसके यौवन अवस्था की बात है, उस समय मेरी माँ जो थी क्या कर लेती थी, समाचार पत्र पढ़ लेती थी। तो उससे हमको पता चल रहा है कि ये बात भूतकाल की है, क्या है, भूतकाल की है, और न्यूज़पेपर पढ़ने की एबिलिटी की बात कर रहे हैं। और दूसरा नोशन भी आप इसके अंतर्गत रख सकते हो कि ये उनकी पास्ट हैबिट थी, क्या थी, पास्ट हैबिट थी। पास्ट हैबिट को बताने के लिए भी आप इसका प्रयोग करते हैं, कुड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, मैंने कल एक सेंटेंस दिया था, रानी had a lots of money, she why and Audi, ठीक है। तो ये देखो, अब आप, मैंने यहाँ एक वर्ड रखा है, जो अपन को बताता है किसको सूचक है, पास्ट टेंस को बता रहा है, किसको, पास्ट टेंस को। और इसके अंतर्गत किसकी बात कर रहे हैं, कैपेसिटी की, किसकी, कैपेसिटी की। क्या है इसके अंतर्गत, कैपेसिटी है, सामर्थ्यता है। तो भूतकाल की सामर्थ्यता थी, रानी के पास बहुत सारे पैसे थे या पैसे रखती थी कभी भूतकाल में। तो ऐसे बताने के लिए अपन को किसका प्रयोग करेंगे, कुड का। अगर मैं इसको हैज कर दूं, क्या कर दूं, हैज, तो हैज का मतलब हो जाता है अभी भी वो उसके पास पैसा है, तो अपन केन के, कुड के स्थान पर किसका प्रयोग करते, केन का। लेकिन यहाँ हैड दिया गया है, इसलिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, कुड का। यदि कोई पास्ट हैबिट है भूतकाल की कोई आदत है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ आपसे, एक सेंटेंस है, राम प्ले फुटबॉल in his school days। तो उसके विद्यालय के दिनों की बात है, अब वो विद्यालय नहीं जाता है, विद्यालय के दिनों की बात थी, इसलिए ये पास्ट हैबिट है। क्या खेला करता था वो, फुटबॉल खेला करता था। इसलिए मैं यहाँ पे किसका प्रयोग कर रहा हूँ, कुड का प्रयोग कर रहा हूँ। किसका कर रहा हूँ, कुड का प्रयोग कर रहा हूँ। ओके, आगे देखिए, ये आगे समझना आपके, ठीक है। कुड का प्रयोग हो गया। उसके बाद अब समझते हैं अपन मे का। तीसरा मॉडल है आपका मे। तीसरा मॉडल क्या है आपका, मे है। मे को देखिए, यूज ऑफ मे, इसका अर्थ जो है ये किस चीज को बताने के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग वो देखिए। अब आप, मे का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कोई विलास, यानी हमें क्या देनी है, शुभकामनाएं देनी है, आशीर्वाद देना है। क्या देना है, आशीर्वाद, ठीक है। विलास हो गया, और आपकी विशेष हो गई, क्या हो गई, विशेष हो गई। ये क्या है, शुभकामना देने के लिए भी अपन मे का प्रयोग करते हैं। परमिशन, अपनों से बड़ों से परमिशन लेने के लिए ज्यादातर हम मे का प्रयोग करते हैं,
ठीक है, किसका करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। यदि किसी को श्राप देना है, कर्स, क्या देना है, कर्स, कर्स का मतलब होता है श्राप, क्या होता है, श्राप होता है, CURS, कर्स, कर्स का मतलब होता है श्राप, क्या होता है, श्राप होता है। श्राप देने के लिए भी आप इसका प्रयोग करोगे, मे का, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, क्या, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जब किसी चीज को बोलने की आपकी संभावना बिल्कुल ज्यादा दिख रही है तो आप मे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। ओके, ठीक है। मेरा देखिए कहने का मतलब है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, एक होती है रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। किसके बारे में, रिमोट के बारे में मैं बात करूंगा अभी इससे आगे वाले मॉडल्स में, ठीक है। अभी मैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, ठीक। इन नोशन को ध्यान रखिए। जैसे आप फॉर एग्जांपल के तौर पर आप कह सकते हैं यू मे लिव लॉन्ग, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्या हो गया है, किसी के लिए हमने क्या किया है, आशीर्वाद दिया है, क्या दिया है, आशीर्वाद। इसमें क्या है, ब्लेस है, ब्लेसिंग आप कह सकते हो, क्या है, ब्लेस किया है इसमें, इसलिए ये क्या है, ठीक है। मैं कह सकता हूं मे यू या मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। आप क्या ले रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं आप। देने के लिए भी यही किया जाता है। आप कह सकते हैं मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं, ये भी परमिशन है, ये भी परमिशन ले रहे हो आप, यहाँ भी परमिशन ली है आपने, आप दे भी सकते हो, ठीक है। मैं कहता हूं, मैं आपसे कहता हूं, चौथा है मेरा you may go to hell, ठीक है। ये क्या हो गई, कर्स हो गया, क्या हो गया, ये कर्स हो गया, श्राप हो गया, तुम भाड़ में जाओ, तुम भाड़ में जाओ। तो इन चीजों को यूज करने के लिए हमने कौन सा मॉडल यूज किया है, इस मूड को, यानी हम ब्लेस देने के मूड में थे तो हमने वे यूज कर लिया। परमिशन लेने या देने के लिए भी अपन मे का यूज करेंगे, इसके लिए भी अपन मे का यूज करेंगे, और कर्स देने के लिए भी अपन मे का ही यूज करते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों के लिए आप मे का ही प्रयोग करोगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी क्या होती है वो देखिए। अब आप मान लीजिए, मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो मान लीजिए पूजा एक्सप्रेस है, क्या है, पूजा एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक है। क्या है, पूजा एक्सप्रेस, ये क्या है, ट्रेन है, क्या है, ये ट्रेन है, ओके। इसका स्टार्टिंग जो पॉइंट है, बिगिनिंग जो पॉइंट है, ये फिक्स 10:10 पर 10:10 पर क्या हो जाती है, गांधीनगर स्टेशन आ जाती है। कब आ जाती है, गांधीनगर स्टेशन पर पहुंच जाती है, ठीक है। अब सुनिए आप, गांधीनगर स्टेशन पर पहुंच जाती है तो आप कहते हैं इट इज 10, मान लीजिए 10 ही बजे, कितने, 10 बजे, ठीक है। 10 यानी 10 o'clock, ठीक है। आप कह सकते हैं 10 o'clock, ठीक है। इट इज 10 o'clock, 10 बज गए, ठीक है। द ट्रेन रीच arrive the station, ओके, arrive the station। अब ध्यान रखना, आपकी जो पूजा एक्सप्रेस है वो कितने बजे, 10 o'clock पर आ जाती है, आपको पता है नेचुरली। अब इसकी बात भी आ सकती है, नहीं भी आ सकती, उसको छोड़ो। आपकी संभावनाएं जो है ट्रेन के आने की वो स्ट्रॉन्ग होंगी या नहीं होंगी, पूरी 100
100% आपकी पॉसिबिलिटी आएगी या नहीं आएगी कि भाई ट्रेन आ गई होगी, उस पर पहुंच चुकी होगी। ठीक है, पॉसिबिलिटी आपकी 100% पॉसिबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि आपके 10 बज चुके हैं और पूजा एक्सप्रेस का टाइम क्या है, 10 बजे का है। इसलिए आप इस पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए मेगा यूज करोगे। किसका? मेगा यूज करोगे। दैट्स क्लियर। एक और सेंटेंस देखिए, अगर इससे आप नहीं समझ पाए हैं तो दूसरा सेंटेंस भी है मेरे पास, वो देखिए आप, फिर समझा दूं, समझ जाओगे आप ये। There are clouds in the sky, clouds in the sky। ठीक है, there are clouds in the sky, आकाश में बहुत सारे क्या हैं, बादल हैं, तो बारिश होने की संभावनाएं जो हैं आपकी ज्यादा हो जाती है। इट इज रेन टुडे, इट इज नहीं बल्कि आपको में भरना है इसमें, क्योंकि आप इधर क्या है, आकाश में क्या है, बहुत सारे बादल हैं, इसलिए आपकी जो संभावना है, आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। 100% पॉसिबिलिटी हो गई आपकी कि भाई आकाश में जब बादल होंगे तो बारिश भी निश्चित रूप से होगी या नहीं होगी, क्योंकि आपको, अब मैं कह देता हूँ ना, देयर आर नो क्लाउड इन द स्काई, तो आप नहीं कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते हैं कि आप मेगा यूज करेंगे, क्योंकि आपकी संभावनाएं 0% है और कभी कभी बारिश हो भी जाती है। ऐसी स्थिति में भी जब बादल नहीं होंगे तब भी हो जाती है कई बार, लेकिन जब बादल हो ही रहे तो हमारी तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो गई ना। वो देखिए अब आप यूज ऑफ अगला जो है वो देखिए, अगला क्या है, अगला मॉडल देखो, मॉडल है मेरा माइट। क्या है? माइट। क्या है? माइट। वैसे तो ये भूतकाल किसका होता है, किसका भूतकाल होता है, माइट जो है किसका भूतकाल होता है, मेगा होता है, लेकिन इसमें और में केवल एक ही अंतर है। मेगा प्रयोग आप पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, ठीक है, और इसका प्रयोग आप किसके लिए, पॉसिबिलिटी, और माइट का प्रयोग भी किसके लिए करते हैं, पॉसिबिलिटी। किसके लिए? पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ रिमोट पॉसिबिलिटी है, अर्थात ना के बराबर संभावनाएं होती हैं। यहाँ आपकी स्ट्रॉन्ग, जहाँ बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, जैसा कि इस सेंटेंस में दिया गया है, देयर आर क्लाउड इन द स्काई, इट मे रेन टुडे, इसलिए आज बारिश होगी। और दूसरा अगर मैं कहना चाहूँ तो ये कह सकता हूँ कि देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, नो क्लाउड्स इन द स्काई, ठीक है। एक रिक्त स्थान, रेन टुडे, ठीक है। तो देखो अब आपकी संभावनाएं यहाँ ज्यादा है या फिर यहाँ ज्यादा है। जब आकाश में बादल ही नहीं है तो बारिश हो भी सकती है, नहीं हो सकती, मतलब हम असंभावना में भी संभावना को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। अरे मैं ये कह रहा हूँ भाई, यहाँ पे माइंड का प्रयोग किया जाएगा, किसका? माइंड का। जब कम संभावनाएं होती हैं तो अपन किसका प्रयोग करते हैं? माइंड का प्रयोग करते हैं। तो रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे? रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे भाई? माइंड का प्रयोग करेंगे। ऊपर वाले सेंटेंस में मैं है, लेकिन यहाँ पर केवल नो आ जाने पर ही देखो बदल गया। क्या बढ़ गया? हमने माइंड बढ़ गया, क्योंकि आपकी संभावनाएं कम हो गई हैं, क्योंकि आकाश में जब बादल नहीं है तो बारिश भी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जबकि यहाँ हम निश्चित हो गए कि बारिश निश्चित रूप से होगी, इसलिए यहाँ ज्यादा संभावनाएं होती है, यहाँ पर कम संभावनाएं होती है। मान लीजिए आज मैं विद्यालय नहीं आता हूँ तो कोई और अंग्रेजी पढ़ा सकता है, तो आपकी संभावना, अंग्रेजी को पढ़ाए जाने की संभावनाएं जो है क्या हो जाएंगी कि भाई कोई पढ़ा सकता है। आप ये सोच रहे होंगे तो माइंड का प्रयोग करेंगे। जब मैं आया ही हूँ तो अंग्रेजी तो पढ़ाई जाएगी, चाहे मैं पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ, ठीक है। लेकिन आपकी संभावना जो मेरे आने पर 100% हो गई कि अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, लेकिन यदि मैं नहीं आया तो आपको संभावना होती है कि कोई और पढ़ा देगा, या फिर क्या कहते हैं, सभी नहीं आए तो नहीं भी पढ़ाएंगे, ऐसा भी तो है। तो आप माइंड का प्रयोग कर सकते हैं इस मामले में। मान लीजिए आप शाम को आपके घर गए, तो आप अपने फ्रेंड से मिलने गए, यदि
इसका रूम का जो लाइट है अगर बंद है तो आपकी संभावनाएं कैसी रहेंगी कि मेरा मित्र इसके अंदर हो सकता है, नहीं हो सकता है, कैसी रहेंगी? कम हो जाएगी। लाइट जब बंद है तो कम रहती है, और जब लाइट जल रही होती है, चाहे मेरा फ्रेंड है या नहीं है, लेकिन आप बाहर से कह सकते हो मेरा फ्रेंड अंदर ही होगा, तो आपकी पॉसिबिलिटी कितनी परसेंट हो गई? 100% हो जाती है। तो आपको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और रिमोट पॉसिबिलिटी दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ये तो ये है कि हम संभावना में भी संभावना कर रहे होते हैं, यहाँ हम असंभावना में भी संभावना को तलाश करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि इस सेंटेंस के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, इस सेंटेंस के अंतर्गत ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें तो हमारी पॉसिबिलिटी 100% बोल रही है, इसमें हमारी 100% नहीं बोल रही, बल्कि असंभावना में भी हम क्या ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। क्या तलाश कर रहे हैं? असंभावना, संभावना ढूंढने की तलाश कर रहे हैं। ठीक है, कारण ना होते हुए कोई काम करने की उम्मीद में आप माइट का प्रयोग करोगे। दैट्स ऑल। क्लियर हो गया? माइट और मे दोनों के दोनों आपके क्लियर हो जाते हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं। एक बार फिर अपन बात करेंगे, अब जो बात करेंगे वो करेंगे यूज ऑफ मस्ट। किसका? यूज ऑफ मस्ट। मस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है वो समझ लीजिए अब आप। मस्ट का प्रयोग देखिए, इसका अर्थ जो होता है क्या होता है? मस्ट का चाहिए होता है। तो देखिए इधर मस्ट का प्रयोग आप किन किन नोशन में आप कर पाओगे वो सुन लीजिए आप। कौन कौन से नोशन होंगे? सबसे पहले ऑब्लिगेशन। ठीक है, यानी किसी भी कार्य को करने की बाध्यता, ऑब्लिगेशन, या आप कह सकते हैं नेसेसिटी। नेसेसिटी यानी आवश्यकता। कोई भी कार्य को आप कह सकते हैं कंपल्सरी या कंपल्सन। कंपल्सन अनिवार्यता होती है किसी भी कार्य को करने के लिए। और ड्यूटी, क्या ड्यूटी होती है आपकी? ड्यूटी के लिए भी आप इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन एक ही चीज आप समझ जाएंगे, ऑब्लिगेशन पर ध्यान दीजिए। कोई कार्य करने की बाध्यता अगर आपके अंतर्गत है, क्या है? कोई कार्य करने की बाध्यता है तो आप निश्चित रूप से इसका प्रयोग करोगे। जैसे मैं कहता हूं आपसे, एक सेंटेंस है, बी रिक्त स्थान फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, बी मस्ट आएगा इसमें। क्यों? कार्य क्या है? क्योंकि हमें कार्य करने की बाध्यता है। यदि हमने ये कार्य नहीं किया तो हमें क्या किया जाएगा? पनिश किया जाएगा। अगर हमने ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं किया तो हमें पनिश कर दिया जाएगा। इसलिए आप एक ही चीज को ध्यान रखिए कि ऑब्लिगेशन, जहां कार्य करने की बाध्यता होती है उस जगह पर अपन किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं भाई? मस्ट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? मस्ट का करते हैं। ये अनिवार्यता है। क्या है ये? अनिवार्यता है। कोई भी कार्य करने की अनिवार्यता होती है। ये आपका कर्तव्य होता है जो निश्चित रूप से आपको करना ही होता है। और नेसेसिटी भी क्या होती है? आवश्यकता। आवश्यकता है किसी भी कार्य को करने की, इसलिए अपन इसको मस्ट का यूज किया जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें आपके समझ में आई होंगी, सारी की सारी चीजें। आगे कल आज कितने हो गए टोटल आपका? 5। कितने मॉडल हो गए कंप्लीट? 5 मॉडल कंप्लीट हो गए। इसके एग्जांपल्स जो है अगली क्लास में। ठीक है, अगली क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे इसको। तब तक चलो, कल आएगी दूसरी वीडियो, आप इसको देखना, इसके बाद फिर दूसरी देखना। ठीक है, आपके कंप्लीट हो जाते हैं 5 मॉडल्स। ध्यान से आप इनको पढ़ते जाइए, देखते जाइए। सभी रूल्स जो हैं सारे सेंटेंस को फॉलो होंगे।